जय भीम सभी को। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस स्पेशल वीडियोज़ में, जहां पर कि हम बाबा साहब द्वारा किए गए कामों को समझने की कोशिश करते हैं कि पर्टिकुलर एक डेट में बाबा साहब ने क्या काम किया था। जितना भी हमारे पास लिखित इतिहास है उसके आधार पर ये सारे वीडियोज़ में बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। इस तरह का जो प्रयास है वो डिजिटल स्पेस में सिर्फ मेरे द्वारा किया गया है, यानी कि बहुजन साहित्य द्वारा। तो इस चीज़ को आगे और स्प्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि हमारी रीच बढ़ेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 29 अप्रैल की, यानी कि 29 अप्रैल की। 29 अप्रैल 1942 को 29 अप्रैल 1942 को श्री जीजी लिलितगो के साथ समाचार पत्र में श्री अमेरी ने सलाह दी कि पूर्व में चुनाव आयोग के पुनर्गठन पर वो सलाह देते हैं। जो मिस्टर अमेरी हैं वो सलाह देते हैं किसको? श्री जीजी लिलितगो को, कि मुझे यकीन है कि आप अंबेडकर को अच्छी तरह से ले आएंगे इस जो चुनाव आयोग का जो पुनर्गठन हो रहा है उसमें। एक गोपनीय पत्र व्यवहार में लिलितगो के वायसराय मार्केस ने सर आर लुम्ले बॉम्बे को लिखा और मुझे आशा है कि मैं उनके लिए कुछ करने में संभव होऊंगा। उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार किया है जहां तक मेरा संबंध है, और जैसा कि आप फिर से जानते हैं, यदि हमारी विस्तार योजना को पहले चरण में पूरा किया गया होता तो वे उन लोगों में से एक होते जिन्हें लाभ होता और उनमें गुण और साहस होता। मुझे विभिन्न क्षेत्रों से यह आभास हुआ है कि क्रिप्स ने संभवतः इन अल्पसंख्यकों के साथ वैसा व्यवहार किया जैसा कि हम उन्हें अपर्याप्त देखभाल के साथ रखते हैं। मतलब कि अल्पसंख्यकों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार हुआ है जिससे कि उन्हें अल्पसंख्यकों में ये भावना पैदा हो रही है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनका कम ध्यान रखती है। अंबेडकर के मेरी परिषद में शामिल होने के परिणाम में यह महसूस करना चाहिए कि मेरे पास एक विश्वसनीय और मूल्यवान सहयोगी था, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह से वह सोचते हैं कि उनके साथ किया गया व्यवहार गलत है, उसके बारे में वह जो भी अस्थायी कड़वाहट महसूस कर रहे हैं वह गायब हो जाएगी। पत्राचार में लॉर्ड लिलितगो ने क्रिस्प वार्ता के परिणाम के लिए बॉम्बे में प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान दिया और उन्हें अपने ध्यान में लाने के लिए लुम्ली को धन्यवाद दिया। एक तरफ अमेरी और वायसराय और बॉम्बे के वायसराय और गवर्नर के बीच उपरोक्त पत्राचार युद्ध के समय उनकी मजबूरी को दर्शाता है। सुचारू रूप के लिए डीसी यानी कि डिप्रेस क्लासेस की सद्भावना और समर्थन की आवश्यकता है और संगठित आंदोलन के प्रभाव को दर्शाता है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में अनुसूचित जाति द्वितीय विश्व युद्ध पर उनका रुख तानाशाही और लोकतंत्र के बीच एक युद्ध के रूप में और लोकतंत्र को शांति की एक बेहतर दुनिया के लिए विजय बनाने की आवश्यकता, इन सभी ने डॉक्टर अंबेडकर के कद को उस समय बढ़ा दिया था। वो एक स्टेटमेंट के रूप में उभर कर आए थे। 29 अप्रैल 1944, 29 अप्रैल 1944, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कोडरमा बिहार में मीका सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने अभ्रक उद्योग की तत्काल और अंतरिम समस्याओं से निपटने के लिए एक जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर सरकार को उद्योग की मदद करनी है तो उसे उद्योग को श्रम का शोषण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उद्योग उन्होंने जारी रखा एक विशेष उपकर द्वारा श्रम कल्याण की लागत वहन करना चाहिए। मतलब बाबा साहब ये सलाह दे रहे हैं कि अगर किसी भी सरकार को अगर उद्योग की मदद करनी है तो सबसे बड़ी जो मदद होगी वो ये होगी कि वो श्रम का शोषण नहीं होने दें। 29 अप्रैल 1947, 29 अप्रैल 1947, किसी भी रूप में अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 29 अप्रैल 1954, 29 अप्रैल 1954, वाडस गढ़चिरौली जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने अनुसूचित जातियों की शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया। वह इस बात पर जोर देते हैं कि सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे जनप्रतिनिधियों की निष्पक्ष आलोचना करें। लोगों से श्री नेहरू के साथ तुलनात्मक रूप से खुद का मूल्यांकन करने के लिए भी कहते हैं। उनके बहुरूपी व्यक्तित्व और संविधान सभा में किए गए कार्यों का हवाला देते हैं। मैं फिर ये चीज कहूंगा कि किसी भी नेता की चापलूसी मत करो, उनकी भक्ति मत करो।
निष्पक्ष आलोचना करो, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे वो मिस्टर मोदी हो या मिस्टर राहुल गांधी हो या कुमारी मायावती जी हो या चंद्रशेखर रावण हो, चाहे कोई भी हो, या महाराष्ट्र में जो बाबा साहब के परिवार के जो व्यक्ति हैं वो हों, या साउथ में आप चलिए तो स्टालिन हो, कोई भी हो, कोई भी अगर गलत काम कर रहा है तो उसकी निष्पक्ष आलोचना होनी ही चाहिए। अगर आप आलोचना नहीं करोगे, उनकी भक्ति करने लगोगे, तो फिर आपके जो हित हैं वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे ज़्यादा दिन तक। ठीक, इसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि मिस्टर मोदी जो हैं उनकी भक्ति की जा रही है तो देश का क्या हाल है। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ जरूरी, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को बहुजन साहित्य का काम पसंद आता है, अगर आप लोग चाहते हैं कि बहुजन साहित्य लगातार इसी तरीके से अपना काम करता रहे, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें, फाइनेंशियल हेल्प करें। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके माध्यम से आप बहुजन साहित्य के सदस्य बन सकते हैं या फिर एक बार भी भुगतान कर सकते हैं। मैं रजत मौर्य मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिर किसी किताब के साथ, फिर किसी भी ऑथर के साथ, फिर किसी किताब पर चर्चा के साथ, फिर किसी बुक रिव्यू के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।